कि क्या सचमुच ये रह गया, क्या सचमुच ये रह गया, जीने लायक गाँव ना पेड़ों के हाथ हैं ना पानी के पाँव, ना पेड़ों के हाथ हैं ना पानी के पाँव, और तुमने तो बस कह दिया, तुमने तो बस कह दिया, कल करना अब बात, रोकूंगा मैं किस तरह आंसू सारी रात, रोकूंगा मैं किस तरह। तेरा हुक्म नहीं। वाह वाह वाह, मैं तेरी बात तो मानूंगा, तेरा हुक्म नहीं। असीरे इश्क हूँ लेकिन तेरा गुलाम नहीं। भाई क्या कहना है? जानते हो तुम तो सबके दिल में जगह, हमारे दिल में बनाकर दिखाओ। आओ बनाओ, हमारे दिल में बनाकर दिखाओ। आओ बनाओ, और किताब फाड़ के भी नाव ही बनानी है, किताब फाड़ के भी नाव ही बनानी है, तो सीधे पेड़ को काटो, सुखाओ, नाव बनाओ। याद बारिश बन के आना चाहती है, किसी की याद बारिश बन के आना चाहती है, किसी के गम में सारे मेघ शामिल हो गए हैं। वाह भाई वाह, क्या कहने हैं, कैसे कैसे काफिये हैं भाई, वाह 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 वाह। एक गजल और जी अरे सब पढ़िए, आपका हक है। मेरी आंखों से मेरा प्रेम वर्णित हो न जाए, अच्छा, मेरी आंखों से मेरा प्रेम वर्णित हो न जाए, तुम्हारे नाम से ये दास चर्चित हो न जाए। हम उस देवी से मिलते हैं तो अक्सर सोचते हैं, हम उस देवी से मिलते हैं तो अक्सर सोचते हैं, किसी पापी को ये प्रसाद वितरित हो न जाए। हमारे इश्क में इस दर्जा सिगरेट पी है उसने, गुलाबी से अब उसके होंठ पर्पल हो गए हैं। अच्छा है, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा है। हमारे इश्क में इस दर्जा सिगरेट पी है उसने, वो इस वीकेंड तक बाइक चलाना सीख लेगी, मुझे ये डर है यातायात बाधित होना। और अब तो कांटे से भी कटती नहीं गम की रातें, फिर कोई तार तमन्ना का तड़प उठा, और दिल ये कहता है कि पाऊं तो तुम भी प्यार करो, और मैं ये कहती हूँ कि रूठूं लड़ूं तकरार करूं, इंतजारी में तेरी थके ये कहती है नजर, तेरे आने की खबर पाऊं तो सिंगार करूं। जिंदगी सुस्त रवानी में नहीं रह सकती, जिंदगी सुस्त रवानी में नहीं रह सकती, ये बतख झील के पानी में नहीं रह सकती। क्या कहने हैं, वाह 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 वाह। ये बतख झील के पानी में नहीं रह सकती। और जो शेर मुझे पसंद है इस गजल का वो देखें कि मुझको लाजिम है नमी पेड़ के जैसी, लेकिन मुझको लाजिम है नमी पेड़ के जैसी, लेकिन मैं किसी आग के पानी में नहीं रह सकती। मैं किसी आग के पानी में नहीं रह सकती। चलना पड़ता है कभी दरिया में मौजों के खिलाफ, चलना पड़ता है कभी दरिया में मौजों के खिलाफ, नाव हर वक्त रवानी में नहीं रह सकती। आज का मुशायरा बहुत ही शानदार मुशायरा था इस एतबार से कि शायरी फिर लोगों के बीच लौट रही है।
अवामी मुशायरे जिन्हें हम कहते हैं, जो हज़ारों की भीड़ के दरमियान होते हैं, वहाँ से शायरी धीरे धीरे ख़त्म हो गई थी। वहाँ सिर्फ परफॉर्मेंस रह गई थी और बहुत आमियाना गुफ्तगू शायरी के ज़रिए से हो रही थी। अब शायरी अपने वक़ार को वापस हासिल कर रही है और लोगों के बीच जा रही है। आज का मुशायरा इस बात की दलील है कि अच्छी शायरी को आज भी सुना जाता है और वो अच्छे सामीन जो उन मुशायरों से दूर हो गए थे फिर मुशायरों की तरफ आ रहे हैं। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ हर्फकार फाउंडेशन को कि उन्होंने इस शाम सुखन के नाम से जो मुशायरा मुनक़्क़िद किया वो बहुत कामयाब रहा। अपने तौर से इनफरादी हैसियत रखता है ये मुशायरा आज का। हमारे गम का चर्चा हो रहा है, हमारे गम का चर्चा हो रहा है, अजब जश्न तमन्ना हो रहा है। मैं बाहर से उचक्कर देखता हूँ, मैं बाहर से उचक्कर देखता हूँ, मेरे अंदर तमाशा हो रहा है, मेरे अंदर तमाशा हो रहा है। नए की फ़िक्र में हम घुल रहे हैं, नया हर पल पुराना हो रहा है। मुशायरे सब तरह के हैं। आप देखिए मुशायरे की कोई कमी नहीं है। आप जिस तरह के शायर बुलाएंगे उसी तरह की ऑडियंस आएगी जो है। अगर आप पॉपुलर किस्म के पोइट्स बुलाएंगे तो जाहिर है कि उसी तरह के ऑडियंस आएंगे। अगर आप सीरियस किस्म के शुअरा को मदऊ करेंगे तो उसी तरह की ऑडियंस आएगी। तो ये हमेशा से रहा है, मतलब ये कोई नई बात नहीं है। जो भी चीज़ें हो रही हैं होती रहनी चाहिए, जो है सब तरह के होते रहने चाहिए मुशायरे जो है। मेरे अशार सुनाना न सुनाने देना, मेरे अशार सुनाना, मेरे अशार सुनाना न सुनाने देना, जब मैं दुनिया से चला जाऊं तो जाने देना। जब मैं दुनिया से चला जाऊं तो जाने देना, मत बताना कि बिखर जाएं तो क्या होता है, नई नस्लों को नए ख्वाब सजाने देना। जान लेना कि नया हाथ बुलाता है तुम्हें, गर कोई हाथ छुड़ाए तो छुड़ाने देना। बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम। हम डॉक्टर हैं, हम डॉक्टरी के भी बड़े प्रोग्राम देखते हैं, 1000 लोग 1500 लोग, लेकिन जहाँ 50 लोग भी अगर समझने वाले हों तो वो प्रोग्राम बेहतरीन प्रोग्राम होता है। ये कम्युनिटी है, यही हमारी हिंदुस्तान की सबसे बड़ी खासियत है कि हम हिंदी भी है, उर्दू भी है, इंग्लिश भी है। तो इस हिंदुस्तान की को यहाँ कभी आपको उमर खयाम की रुबाइयों का भी ट्रांसलेशन मिलेगा, कहीं उर्दू भी ज़ुबान मिलेगी, हिंदी भी, उर्दू ज़ुबान के शायर हिंदी में कहने वाले, हिंदी ज़ुबान के, हिंदी मेरे फादर खुद हिंदी लेकिन वो उर्दू में उन्होंने बहुत से शेर कहे। तो यही खूबी है हिंदुस्तान की, यही जो उर्दू ज़ुबान की खासियत है, जो उसके कहने का लहजा है और जो बात है उस ज़ुबान में वो बेमिसाल है। इस साहित्य को जो जिंदा है वो उसे जिंदा रहना चाहिए, उसका जिंदा रहना ज़रूरी है और उसका जिंदा दिखना ज़रूरी है। जो जिंदा हैं तो फिर जिंदा नज़र आना ज़रूरी है। मतलब एक अरसे बाद में इतना बढ़िया और इतना सधा हुआ और पहले से आखिर तक मैं ये कहूँगा कि आज का जो मुशायरा है एक अरसे बाद में इतना बढ़िया मुशायरा मतलब मेरे सामने आया है, जिसमें शुरू के शायर से लेकर आखिर तक के जितने भी शोरा ने अपना कलाम सुनाया, क्या बेहतरीन। और जैसे कि एक स्टेज होती है कि मतलब वो नीचे तो गया ही नहीं, मयार से नीचे तो गया ही नहीं, बल्कि एक उठता ही चला गया वो। और मतलब क्लाइमैक्स की अनलिमिटेड कोई सीमा ही नहीं थी, उसके परवाज़ में कहीं कमी नहीं आई। बहुत हाइट पर मुशायरा आज ख़त्म हुआ है और मन में यही रहा है कि और आगे चलना चाहिए था। करने हैं आवाज़ के, करने हैं आवाज़ के, मुझको पीले हाथ, वरना ये मर जाएगी घुट कर चुप के साथ, वरना ये मर जाएगी घुट कर चुप के साथ। और छूटा जिसके हाथ से, छूटा जिसके हाथ से,
मेहंदी वाला हाथ, दिन उसके संभले नहीं, ना संभली है रात, दिन उसके संभले नहीं, ना संभली है रात। देखिए, हिंदुस्तान की एक तहजीब है और जब हम शाम में सुखन में रहते हैं तो एक अजीब सा सुख भी मिलता है और खुशी भी होती है, क्योंकि इस तहजीब की कोई भाषा नहीं है। ये हिंदी और उर्दू की जब मैं बात करता हूँ, मैं कहता हूँ उर्दू हिंदी की छोटी बहन है। और मैं संस्था को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ कि हर साल वो एक ऐसी महफिल सजाते हैं जहाँ शायर भी होते हैं, कवि भी होते हैं, और वो सब होते हैं जो फिर याद दिलाते हैं कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और वो हिंदुस्तान खूबसूरत अच्छा इसीलिए है कि हम सब एक हैं। मैं देख रहा था कि जामे मिलिया के हिंदी के प्रोफेसर वो एक उर्दू के शायर भी हैं, या मैं देख रहा था जयपुर से आए हुए एक कवि वो सिर्फ हिंदी नहीं उर्दू भी लिख रहे हैं। और बहुत अच्छा था इसमें ये था कि बहुत सारे जो नए शायर आ रहे हैं तो उनकी मादरी ज़बान जो है वो हिंदी है, लेकिन वो जो शायरी वो लिख रहे हैं वो उर्दू में लिख रहे हैं। तो ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं हमारी जो तहजीब और हिंदुस्तान की जो एक संस्कृति रही है, वो संस्कृति दोबारा से जब भी मैं हर साल यहाँ आता हूँ वो ज़िंदा होती है। और शायद यही वजह है कि शोभित यूनिवर्सिटी हमेशा इसका हिस्सा बन के गर्व महसूस करती है। मैं शायर तो नहीं, पर जब से आप सबको देखा तो लगता है मुझे भी शायरी आ जाएगी। दोस्तों आदाब, आज मैं पहली मर्तबा मेरठ के किसी मुशायरे में हाज़िर हो पाया हूँ, ये मेरी खुशनसीबी है। लेकिन मेरठ की अदबी तारीख़ बहुत वसी है और इसके बारे में बहुत कुछ सुना था। आज पहली बार यहाँ के सामीन का ज़ौक़ और शौक़ देखने को मिला, और अब हम भी सारी दुनिया में जाके इस बात की तायीद कर सकते हैं कि मेरठ के मुतालिक जो कुछ कहा जा सकता है या जो कुछ कहा जाता है वो बिल्कुल हर हक़ है। और इस मुशायरे की कामयाबी की जो सबसे अहम वजह थी वो हमारे बड़े भाई अज़हर इकबाल साहब की मेहनत थी। एक शख्स जिस मोहब्बत के साथ, जिस जज्बे के साथ एक ऐसा एहतमाम करता है, एक ऐसा इनकाद करता है, तो इस मुशायरे के नाकाम होने के इम्कानात थे ही नहीं। और इसका जो अमाल है, जो इसके माल निकल के आए हैं, वो उम्मीद से बढ़ के आए। तो मुझे बहुत खुशी हुई और मैं चाहूँगा कि मुझे और ज़िंदगी में मौके मिलें मेरठ वाले लोगों को शेर सुनाने के। एक भी किसी के साये को कैद करने का एक तरीक़ा बता रहा हूँ, किसी के साये को कैद करने का एक तरीक़ा बता रहा हूँ। एक उसके आगे चिराग रख दे, एक उसके पीछे चिराग रख दे। और मैं दिल की बातों में आ गया और उठा के ले आया उसकी पायल। मैं दिल की बातों में आ गया और उठा के ले आया उसकी पायल। दिमाग देता रहा सदाएं, चिराग रख दे, चिराग रख दे। बहुत मेहनत और लगन के साथ दर्शन न्यूज़ ने इस मुशायरे को कवर किया और ये बहुत खुशाइन एक पहलू है। मैं बहुत मुबारकबाद देता हूँ तमाम दर्शन न्यूज़ के अराकीन को, और उनसे मेरी दरख्वास्त रहेगी कि इस अदबी माहौल को, इस मंज़र को यूँ ही बरकरार रखें, फ़ज़ा बनाए रखें। और इसके सब व्यूअर्स से मेरी दरख्वास्त है कि बराए करम इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस पर लाइक करें और इससे अपना राब्ता कायम रखें। बहुत शुक्रिया।